आज की वीडियो क्लास 10th विज्ञान पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके अंदर आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लेकर के आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, सबकी परिभाषाएं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। शुरुआत करें तो सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है आपके संयोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं संयोजन का अर्थ क्या होता है। संयोजन का अर्थ होता है बेटा जुड़ना, यानी किसी से अपन जुड़ जाएं, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। इसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं बेटा। संयोजन अभिक्रिया वह होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको बेटा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात तो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और जो उत्पाद बनेगा वो एकल बनेगा, यानी कि एक नया उत्पाद बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। अब इसका लेते हैं एग्जाम्पल। ये बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये ठोस अवस्था में, प्लस यहाँ पर जल लिया, ये आपका लिक्विड है। ये दोनों बेटा अभिकारक हैं। अब दोनों अभिकारक हैं, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। ये जल हो ही गया बेटा। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का उल्टा है, ये आपका जली विलयन है। अब देखो यहाँ पर ये आपका एकल उत्पाद बना है, ये दो अभिकारक हैं। एक तो है आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा जल है। दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बन रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? आपकी संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन उसको जलाते हैं तो बेटा बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका एकल उत्पाद बन गया। तो ये दोनों जो रिएक्शन है वो संयोजन अभिक्रिया की है, राइट बेटा। तो संयोजन अभिक्रिया में नोट करना बेटा, इसके अंदर दो अभिकारक होंगे और एकल उत्पाद बनेगा, दो अभिकारक होंगे, एकल उत्पाद बनेगा। चले बेटा, अब आता है आपका वियोजन। वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन का होता है बेटा टूटना, यानी कि तोड़ना, किसी को दो तीन भागों में तोड़ना। अब इसमें बेटा ये जो वियोजन है ये संयोजन की बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी उल्टी होती है। तो इसकी देख लेते हैं अपन परिभाषा क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, यानी एक अभिकारक टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ बनाता है, उसको बेटा वियोजन कहते हैं। अब वियोजन में क्या होगा कि अभिकारक एक होगा, लेकिन जब उत्पाद बनेगा वो दो छोटे छोटे, दो या दो से अधिक भागों में बनेगा वो। जैसे अपन ले लें यहाँ पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको है ना, ये चूना पत्थर होता है। जब इसको बेटा गर्म करते हैं तो गर्म करने के उपरांत ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो जो अभिकारक है वो एक है, यानी कि एक अभिकारक को जब अपन ने तोड़ा, किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में, तो ये दोनों भागों में टूट गया। पहला जो उत्पाद बना वो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड अभिक्रिया देखते हैं अपन। तीसरी अभिक्रिया है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। पहले अपन बात करते हैं एकल विस्थापन, भी इसको कह सकते हैं। देखो इसमें जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि विस्थापन अभिक्रिया वो होंगी जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाए और खुद जुड़े, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। यही परिभाषा है। जब मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन कहते हैं। तो बेटा ये आपका जिंक है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, क्रिया करी तो जिंक सल्फेट बना और ये बन गया कॉपर, अलग हो गया। तो बेटा इसमें जिंक अधिक क्रियाशील है, किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। इसने क्या करा, इस कॉपर को हटा दिया और खुद यहाँ पर जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाएगा, तो वो भी आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो चुका? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये बन गया जिंक सल्फेट और बन गया आपका कॉपर। इसके बाद जो अगली आती है वो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखो यहाँ पे दिए, यानी कि यहाँ पर दो दो जो है उत्पाद बनेंगे। अब देखो इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह या आयन
का आपस में आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन कहलाती है। अब इसमें क्या है बेटा, दो अभिकारक होंगे और दो उत्पाद बनेंगे नए, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे देखो यहाँ पर ये आपका है सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब अपन ने बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराई यानी BaCl2 से, तो बेटा Na जुड़ गया Cl से, तो यहाँ बन गया आपका NaCl, और जो है Ba जुड़ गया SO4 से, तो यहाँ बन गया BaSO4। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर एक आपको नई चीज़ दिखाई दे रही है, जो सोडियम सल्फेट है वो बेटा जली विलयन है, और इसके बाद जो बेरियम क्लोराइड है वो भी जली विलयन है। यहाँ पर जो बेरियम बना सल्फेट वो ठोस बना है ना, और यहाँ पे NaCl का बेटा जली विलयन बना। तो यहाँ पर देखो ये ठोस बना यानी कि ये जल में अघुलनशील है। तो ये बेटा जो भी उत्पाद के रूप में जल में अघुलनशील जो भी चीज़ बनती है वो अवक्षेप कहलाता है, वो अवक्षेप कहलाता है। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी बन गया बेटा। अब आते हैं अपन अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, क्योंकि काफ़ी सारी मोल्स है ये अभिक्रिया। चलिए रिडॉक्स देखेंगे बाद में। चलिए उपचयन का होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, अपचयन का होता है जिसमें ऑक्सीजन अलग हो। ये ध्यान रखना बेटा, उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होगा, अपचयन में ऑक्सीजन अलग होगी। चलिए, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन के निकलने को बेटा उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन बोलो या ऑक्सीजन कह लो, एक ही बात है। अपचयन उपचयन के विपरीत है, यानी कि जो अपचयन है वो उपचयन के बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें ऑक्सीजन का तो निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले अपन देखते हैं बेटा उपचयन के। कॉपर को जब अपन ऑक्सीजन की परिस्थिति में जब गर्म करते हैं तो बेटा कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये काला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो आपका कॉपर है वो जुड़ गया किससे बेटा, इसमें ऑक्सीजन देखो सहयोग होगी, जुड़ गया, तो ये क्रिया हो गई आपकी ऑक्सीकरण की या उपचयन की। अब अगले में देखो अपचयन की। अगर अपन कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो बेटा वापस ये कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर वापस आपका अलग हो जाएगा। अब इसमें देखो दूसरे वाले में बेटा हाइड्रोजन अलग हो गई और ये जल में परिवर्तित हो गई, तो ऑक्सीजन अलग हो गई। तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। तो यहाँ पर था बेटा कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जो प्रवाहित करा तो बेटा ऑक्सीजन अलग हो गई, तो ये आपकी हो गई बेटा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन में तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का योग होगा, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होगा और अपचयन में ऑक्सीजन अलग होगी। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं उपचयन और अपचयन कहलाती है। अब आते हैं अपन रिडॉक्स में बेटा दोनों चलते साथ साथ। रिडॉक्स अभिक्रिया देखो, इसके बाद अवक्षेपण भी अपन देख लेते हैं। चलिए, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, रिडॉक्स में दोनों चलती हैं, उपचयन भी अपचयन भी, तो इनको रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि देखो, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी तो यहाँ कॉपर अलग हो गया और बन गया जल। तो बेटा ये देखो कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, अलग क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, तो ये हो गया अपचयन। H2 यानी हाइड्रोजन जल में होगी परिवर्तित, यहाँ पर जुड़ गई क्या बेटा, ऑक्सीजन, तो ये होगी उपचयन। तो देखो यहाँ तो हो रहा है अपचयन। अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। यहाँ पर ये आपका उपचयन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ गई, तो ये उपचयन हो गई। और फिर एक बार देखो, ये कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया आपका कॉपर में, तो ये बेटा अपचयन हो गई। अपचयन क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रही है। और हाइड्रोजन यहाँ पर देखो जो है वो चेंज हो गई, काम बेटा जल में क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये आपकी उपचयन हुई। तो यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उपचयन और ऑक्सीजन अलग हो अपचयन। चलिए, अब आते हैं अपन अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं देखो, इसको देखते हैं अपन, यानी कि वह अभिक्रियाएं जिनमें एक अविलय पदार्थ बनता है, यानी कि जल में अघुलनशील पदार्थ बनता है, वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो NaCl नमक और सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो Na जुड़ गया NO3 से और Ag जुड़ गया Cl से, तो यहाँ पर ये AgCl ये एक जल में अघुलनशील पदार्थ बना, जिसको अपन अवक्षेप कहेंगे, और इस पूरी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में एक जल में अघुलनशील पदार्थ बनता है।
अब आता है ऊष्मा के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा है। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। इनके ऊपर बात कर लेते हैं। ऊष्मा के आधार पर इनके भाग दो है। पहला है ऊष्माक्षेपी, वह अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी उत्पाद बनेगा और ऊष्मा भी निकलेगी, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है CH4 मेथेन को जब अपन चलाते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बेटा यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है और बेटा ऊष्मा निकलती है। तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी हो गई, जिसमें ऊष्मा का निकलना हो, बाहर निकले, ऊष्माक्षेपी। इसके अपोजिट ये होती है ऊष्माशोषी, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता हो, यानी ऊष्मा नहीं निकलती हो उन, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो चुका? धन्यवाद।